नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं CAB न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों, हम आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस पे, क्योंकि हमें इनविटेशन मिला था कि 22 जुलाई को जन सेवा ड्राइवर पार्टी का जो दिल्ली में एक बहुत बड़ा अधिवेशन होने वाला है। क्या अधिवेशन होने वाला है, क्या पार्टी करने वाली है, इन सभी सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम जन सेवा ड्राइवर पार्टी के ऑफिस दिल्ली पर मौजूद हैं और जानकारी लेंगे कि ये अधिवेशन किस लिए और क्यों किया जा रहा है। हमारे साथ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी और दिल्ली सचिव आज हमारे साथ हैं और हम बातचीत करेंगे कि ये जो अधिवेशन होने वाला है, क्या क्या ये लोग उसमें करने वाले हैं और क्या क्या जो ट्रांसपोर्ट है और चालक साथी हैं उन लोगों के लिए क्या क्या नया लेके आ रहे हैं। जी सर, नमस्कार, स्वागत है। जी सर, ये जो अधिवेशन हमने सुना है, अभी जो एक अधिवेशन होने वाला है, क्या अधिवेशन है ये और क्या क्या आप करने वाले हैं इसमें? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान में, भारत में पहली बार एक राजनीतिक पार्टी बनी है जी, जो पब्लिक की सेवा करते हुए ड्राइवर को रिप्रेजेंट करने आई जी है। जी इसके नाम पे जाएंगे तो जन सेवा ड्राइवर ड्राइवर पार्टी, पार्टी। यानी कि जनता की सेवा ऑलरेडी जो ड्राइवर कर रहे हैं, जी जी अब वो सड़क से सत्ता की ओर जाएंगे जी जी और सत्ता में आके जनता की सेवा करेंगे जी और ड्राइवर समाज को, जिसके लिए वो पिछले जब से देश आज़ाद हुआ है 75-76 साल से जो सम्मान का हकदार था, वो सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे। जी। देखिए, ये जो पार्टी है ये 22 जुलाई 2021 को रजिस्टर हुई थी जी जी और आपको पता है कि उस समय कोरोना काल जी, बीत रहा चल था जी। और काफ़ी लोगों को मालूम नहीं था जी 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 और हम इसमें जुड़े हैं 2021 के दिसंबर में जी जी और तब से हमने इसमें जो हमारा ड्राइवर समाज है उससे जुड़े जी। जो लोग हैं जी। उनको जोड़ना शुरू किया। आज 6 स्टेटों में हमारे मेंबर मौजूद हैं जी जो हमारे अधिकारी बन चुके हैं। जी क्योंकि हम पहले इसमें सभी ड्राइवर समाज के जो अधिकारी हैं, जो जी। ट्रांसपोर्टर हैं, उनको जोड़कर जी फिर पब्लिक में आना चाहते थे। जी तो अब जो ये अधिवेशन हो रहा है 22 जुलाई को, जी। इसमें हम अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे पब्लिक में जी और दिल्ली की जो सत्ता के गलियारे जी। हैं उसमें हम चलना शुरू करेंगे। जी तो इसलिए 22 तारीख को अधिवेशन दिल्ली में मनाया जा रहा है। जी, आपने बात की अलग अलग स्टेट्स की कि 6 स्टेट्स में आपकी जो ये पार्टी अभी कार्य कर रही है, तो अभी हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में अभी हाल फिलहाल में आपने चालक साथियों के लिए क्या कार्य किया है? देखिए, दिल्ली में जैसा कि आप जानते हैं NCR परमिट की एक टैक्सी चलती है जी जिसको हम रेडियो इकोनॉमी टैक्सी बोलते हैं। जी जब ये लॉन्च हुई थी तब इसका परमिट 15 साल रखा गया था, जी 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 लेकिन सरकारी अधिकारियों की या दिल्ली प्रशासन की या दिल्ली सरकार की कह लीजिए कमी थी। जी उन्होंने इसको एक ऐसी स्कीम के अंदर डाल के 8 साल कर दिया जो स्कीम अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है। जी जी ओके अभी तक लॉन्च ही नहीं हुई है। जी और हमें जब मालूम पड़ा तो हमने अधिकारियों से बातचीत की, संपर्क किया, तो उन्होंने कहा जी इस परमिट की अवधि 8 साल कर दी गई है। जी तो हमने उनको बताया कि जिस स्कीम का आप हवाला दे रहे हैं वो स्कीम अभी तक लॉन्च नहीं हुई है जी और ये स्पेशल स्कीम के तहत लॉन्च की गई थी जी, जी, जी। जिसमें इसका परमिट 15 साल का रखा गया था जी और उसमें कहा गया था कि 5-5 साल का इसका परमिट रिन्यू होगा। जी जबकि पहला जो परमिट था वो 5 साल का रिन्यू हुआ, दूसरा जो था 5 की जगह 3 का हुआ। 3 का। अब यहाँ भी सवाल उठता है कि अगर आपने 5 की जगह 3 का किया जी तो फिर जो आपने परमिट की रिन्यू फीस है वो 5 साल की क्यों ली? जी 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 अगर 5 साल की फीस ली तो 5 साल का करते। जी, जी। अगर आपने 3 साल किया तो 3 साल की फीस लेते। जी जी तो ये काफ़ी सारे मुद्दे थे और हमने उनको ओरिजिनल तथ्य दिखाए, इस स्कीम की पूरी पॉलिसी दिखाई। जी 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 उन्होंने इस चीज़ को देखा भी, समझा भी जी और अब आपको ये खुशी होगी और आपको जानकारी भी होगी जी, जी। कि परमिट 15 साल का हो चुका है जी। और जो परमिट भरने की अवधि जो पिछली बार 3 साल थी वो इस बार 5 साल की हो रही है। हो रही अब है। परमिट 5 साल का आपका रिन्यू होकर मिल रहा है। जी, तो बात करेंगे अभी यहाँ पर जैसे आपका 22 तारीख को अधिवेशन है, उसके तुरंत बाद आप लोग काम में भी लग जाएंगे। जी। तो अभी ट्रांसपोर्ट, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की हम बात करें क्योंकि अभी हम यहीं पर हैं, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे और दिल्ली ट्रांसपोर्ट में जो कार्य कर रहे हैं गिग वर्कर्स, जिसमें चाहे आप तो सभी ड्राइवरों के लिए कार्य करेंगे, चाहे वो ऑटो, टैक्सी, टेम्पो, ट्रक, ग्रामीण सेवा, एवरी पूरी बड़ी पब्लिक के लिए। जी जी पूरी पब्लिक के लिए कार्य करेंगे और ना कि केवल ड्राइवर के लिए, पूरी पब्लिक के लिए, जो पूरी जनता के लिए आप ये कार्य करेंगे। कि कुछ लोग एक्चुअली क्या कर सोचते हैं कि इसमें अगर ड्राइवर लगा है तो आप क्या केवल ड्राइवरों के लिए कार्य करने वाले हैं? नहीं, ये सबकी एक मिलीजुली प्रतिक्रिया है या गलतफहमी है, मैं दूर कर देता हूँ। जी मैंने शुरू में बोला था कि हम ड्राइवर समाज को एक मान सम्मान दिलाने के लिए, क्योंकि ड्राइवर समाज जो है 24 घंटे लगातार दिन रात, चाहे वो आंधी तूफान बरसात हो, कार्य करता है। जी। आपके घर में सुबह उठते या बगल की दुकान में जो दूध लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, दवाइयाँ लेने जाते हो, वो ड्राइवर दिन रात ट्रक चलाकर, लोडिंग गाड़ियाँ चलाकर और टैक्सी चलाकर, ऑटो चलाकर वो समय से आपको
आपके सामान को पहुंचाता है, लेकिन उसको सम्मान की निगाह से नहीं देखा जाता है। इसीलिए और कुछ आपको पता है दिल्ली में ड्राइवर के साथ जो अभी मौजूदा सरकार है उसके साथ धोखा हुआ था। तो इन सब के जो आचरण था या सबके देखते हुए इस पार्टी का गठन किया गया है। जी, मैं क्लियर कर दूं कि ये जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी है, नाम इसका जरूर ड्राइवर है और ड्राइवरों को ये अपना हक दिलाने के लिए यहाँ पर जरूर आए, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना कि केवल ड्राइवर, ये पूरी जनता के लिए कार्य करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, बात की अपने अभी दिल्ली सरकार की, तो क्या बुराइयाँ आपको लग रही हैं अभी दिल्ली सरकार में? देखिए, ये वही दिल्ली सरकार है जिस समय आई थी तो इन्होंने ड्राइवर का सहारा लिया, उनके घर पे खाना खाया, उनके साथ घूमे, उनके ऑटो में घूमे, उनकी टैक्सी में घूमे, फ्री में पूरे ड्राइवर समाज ने इनका प्रचार किया, प्रसार किया, इनका साथ दिया। उनके कंधे पे पैर रख के ये दिल्ली के सीएम बन गए, लेकिन उन्हीं को इन्होंने धोखा दे दिया, धक्का दे दिया। और कई स्पीच में वो खुद भी मान चुके हैं कि दिल्ली का ड्राइवर चाहे तो किसी को भी सीएम की कुर्सी पर बिठा सकता है और किसी को उतार सकता है। तो जो उन्होंने ड्राइवर समाज के साथ कुछ गलत नीतियाँ अपनाई, गलत कार्य किया, धोखा दिया, उसका अब उनको भुगतान करने का समय आ चुका है। और 2025 में हम उनको जिस सीट पे बिठाया था सबने, ड्राइवर समाज ने मिलकर, वो उनको उस सीट से उतार भी देगा। नहीं, बात करें कार्य की तो अभी हम जैसे सुन रहे हैं कि अभी जो माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, मुख्यमंत्री हमारे, उन्होंने स्कूल में हाई क्लास, वर्ल्ड क्लास स्कूल बना के रखे हैं दिल्ली के, और बिजली, पानी, बस वो सारा फ्री करके रखा है। और जनता को जहाँ तक पेंशन वगैरह भी मिल ही रही होगी, ये तो आप ही को मालूम होगा। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ये इतना सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं, आपको क्या फ्री अच्छा नहीं लगता? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसान करती है जी। एक ऐप बन जाता है जी। फिर आदमी कहता है मुझे और मिले और मिले और मिले, उस काम में आलसी हो जाता है। नहीं, तो जनता का मानना ये है कि अभी हमने जनता में भी सर्वे किया है, जनता से भी पूछा है तो कि आपको यह फ्री क्या अच्छा नहीं लगता है? जनता ने बोला फ्री अच्छा भी लग रहा है। और जहाँ तक हम बात करेंगे, दूसरी सरकारों से काफ़ी बेटर ये केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो आपको क्या बुराई लगी? देखिए, अभी मैंने बताया ना, हर चीज़ फ्री अच्छी नहीं होती है। जी। ठीक है, आपको अगर फ्री करना है तो पूरा मेडिकल सिस्टम फ्री कर दीजिए, जिसकी ज़रूरत है दिल्ली की जनता को। अभी जब सफदरजंग हॉस्पिटल है वो वहाँ पे कितने लोग पहुँचते हैं? मैं एक दिन वहाँ खुद सर्वे करने गया था। वहाँ पे पब्लिक के इस कोरोना काल में पैर रखने की जगह नहीं थी, आदमी पे आदमी चढ़ रहा था, इतना रश था। यानी कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो आप सब कुछ पॉसिबल है कि आप ये सब कर पाएंगे? आपको मेडिकल जो है, शिक्षा जो है, जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में फ्री होगी वो तरक्की करेगा। आप जब मेडिकल और शिक्षा फ्री करते हो तो सिर्फ मौजूदा जनरेशन के लिए नहीं करते हो, आने वाली जनरेशन के लिए भी करते हो। चलो मान लेते इस चीज़ में मैं कहता हूँ कि मेडिकल और ये चीज़ फ्री करनी चाहिए। ये नहीं कि आपको एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री कर देनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो तो दिल्ली में अभी मैं आपने पूछा था ड्राइवरों का, दिल्ली में कोरोना काल में ड्राइवरों को घर बैठे, जब वो भूख से मर रहे थे, उनको हेल्प के नाम पे जो 5,000 का इन्होंने बोला था, 6 लाख कमर्शियल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं दिल्ली में, 6 लाख। आप इनसे पूछ लीजिए कितने ड्राइवरों को इन्होंने पैसा दिया। बात करें ड्राइवरों की तो ड्राइवर अभी काफ़ी नाराज़ हैं आदरणीय केजरीवाल साहब से, क्योंकि जो गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो ओला, उबर, टैक्सी जो चला रहे हैं, हालांकि जो अभी 15 साल का आदरणीय केजरीवाल जी ने ये इनका जो माना है और वो 15 साल का किया है, उससे थोड़े खुश ज़रूर हैं, लेकिन अभी बिल्कुल खुश इसलिए नहीं है क्योंकि जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, जैसे ओला है, उबर है, स्विगी, जोमेटो, इनड्राइव, बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत कंपनियां हैं। तो उन लोगों ने बिल्कुल अपनी मनमानी की हुई है अभी, और ड्राइवरों को एक तरीके से एक जैसे कहते हैं ना, गुलाम बना के रखा है। तो ना तो केंद्र सरकार इस पर कोई कार्य कर रही है और ना ही स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो आदरणीय केजरीवाल जी, उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप इस पर कार्य करेंगे, और करेंगे तो फिर क्या कार्य करेंगे आप? देखिए, इसके लिए जैसे मैंने अभी कहा था ना, सड़क से सत्ता की ओर। जी। सत्ता में आएंगे तो जो भी हमसे बेहतर कार्य होगा, क्योंकि हम सड़क से जुड़े हुए हैं, हर आदमी की छोटी से छोटी चीज़ को जानते हैं कि उसको तो क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसे वो सर्वाइव कर सकता है। आप पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप कार्य करेंगे? नहीं, हम उसमें से निकले हुए हैं जी, सड़क से चले हुए हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का मालूम है जो दफ्तर में AC रूम में बैठे लोगों को नहीं मालूम होती। जी। तो हम उसमें सुधार करेंगे और कोशिश करेंगे कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली के ड्राइवरों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा और सुविधा हम पहुंचा सकें। आइए, हमारे साथ दिल्ली सचिव भी हैं, मिस्टर रमेश जी, हम बात करेंगे। नमस्कार सर, स्वागत है आपका, थोड़े से आगे जाइए। नमस्कार, आपको भी नवा रमेश आजाद। जी, थोड़े से बताइए, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? सर, सवाल हमारा ये है कि अभी जैसे कि आप देख रहे हो, पार्टियाँ, जनता पार्टी जो BJP, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है,
इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं और आजकल सुनने में आ रहा है कि गठबंधन भी हो रहा है, जैसे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कुछ गठबंधन हो रहा है, सुनने में आ रहा, हमें कुछ एक्चुअल नहीं मालूम है, वो तो आप ही बताएंगे। तो आप जो एक नई पार्टी आप लेके आ रहे हैं, क्या आपने सोचा है और क्या आप जनता के लिए करने वाले हैं? देखिए, जो दिल्ली सरकार है अरविंद केजरीवाल जी, जी जी जो ये बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, जी जी ये सिर्फ बड़े लोगों को मिल रहा है, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है। आप सर्वे कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। मैंने सर्वे किया है 3 व्हीलर चालक से, वो बोला कि मैं किराए पर रहता हूँ लेकिन मुझे बिजली बिल भरना पड़ता है। वो लेता है, वो फ़ायदा मिलता है जो यूनिट का, वो सिर्फ मकान मालिक को मिलता है। जो किराए में लोग रहते हैं यूपी से, बिहार से, उत्तराखंड से, उड़ीसा से, एमपी से, जहाँ से लोग आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, सब बिल्कुल बेचैन हैं, बेखबर हैं, बेचारे परेशान हैं, खाली अंधेरे में तीर चला रहे हैं केजरीवाल जी। जी हाँ, गरीब कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अमीरों को फ़ायदा है ये। नहीं तो अगर जैसे बस में चल रहे हैं तो बस में तो सभी लोग चल रहे हैं, गरीब भी अमीर भी सभी हैं। बस में थोड़ा फ़ायदा मिला है महिलाओं को, तो ये अच्छा कार्य है। महिलाओं को फ़ायदा मिलना भी चाहिए और उनका सम्मान भी होना चाहिए कि आ सकती है नारी। चलिए हम बात करेंगे, जो आपका भी 22 तारीख में अधिवेशन होने वाला है, इसका क्या पर्पस है? जो हमारी पार्टी का जन सेवा ड्राइवर पार्टी का अधिवेशन है, जी जी तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो मतलब जैसे कहते हैं आमतौर पर जन्मदिन, जी 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 वो हमारी पार्टी के 22 तारीख को है, इसी 22 जुलाई को। जी जी तो एक संदेश है, मतलब गरीब, मजदूर, किसान, लाचार, बेसहारा, सभी को एक संदेश दे रही है हमारी पार्टी। हमारे सभी पदस्थ अधिकारी, सभी कार्यकर्ता देश में एक संदेश दे रहे हैं गरीब आदमी को कि तुम्हारे लिए एक पार्टी आ गई है, एक सेवक आ गया है, जिसका नाम है जन सेवा ड्राइवर पार्टी, जिसका कोई सहारा नहीं, उसका खट्टू श्याम सहारा है। ठीक उसी प्रकार से जिसका कोई, जितनी भी देश से पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर सहारा नहीं कर रही हैं और कर भी नहीं रही हैं, तो अब पार्टी नई आ गई है और देश में पहली बार क्रांति लाएगी गरीबों के लिए। गरीबों की मसीहा है जन सेवा ड्राइवर पार्टी। सर, बात करें गरीबों की पार्टी की तो कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी भी गरीबों की पार्टी कह के आई थी और आज सुनने में आ रहा है कि वो कुछ गरीबों की पार्टी नहीं है, वो अमीरों की पार्टी बन गई है। मैं तो कहता हूँ CBI जांच होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी कभी गरीब नहीं थे, वो इनकम टैक्स अफसर थे। 1 लाख 2 लाख 3 लाख तनख्वाह उनको मिलती थी और ऊपर से कमाई काफ़ी करते थे वो। और हमारी पार्टी में जितने पदस्थ अधिकारी हैं वो सभी गरीब हैं, छानबीन कर सकते हैं, सभी गरीब हैं बिल्कुल। और जो गरीब है वो गरीब की बात समझेगा। नहीं तो आप लोगों ने क्या सोचा है, आप जनता में क्या ऐसा कुछ अलग करेंगे कि जनता आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, जन सेवा ड्राइवर पार्टी सबसे पहले तो हमारे सभी कहते हैं कि ये ड्राइवरों की पार्टी है। मैं कहता हूँ कि हमारे जब प्रभु ड्राइवर थे, श्री भगवान श्री कृष्ण, वो हमारे प्रभु हैं, दुनिया के प्रभु हैं। जब वो ड्राइवर थे तो मैं कहता हूँ कि हम सभी ड्राइवर हैं, हम भी ड्राइवर, तुम भी ड्राइवर, अब तो सारा देश ही ड्राइवर। और जो पर्सनल तौर पर ड्राइवर हैं, तो जब प्रभु का आशीर्वाद है तो उनका भला तो होना ही है। प्रथम स्थान देश के चालक, चाहे वो टेम्पो चालक हो, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ट्रक चालक हो, चाहे वो बस चालक हो, चाहे वो ट्रेन चालक हो, चाहे वो एरोप्लेन चालक हो, चाहे वो तांगे वाला चालक हो, मजदूर हो, किसान हो, लाचार हो, सभी के लिए ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी काम करेगी, तन मन धन से करेगी। और वो भी वादा नहीं, दावे के साथ, वो ताल ठोक के। देखिए, देश सभी से मिलके चलता है जी, सभी की भागीदारी होती है। जी, चाहे वो एक ड्राइवर हो, चाहे वो एक इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सभी की भागीदारी से देश चलता है। और देश चलाने का कार्य जो हो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जी, हम अभी दिल्ली में कार्य करेंगे जी, और दिल्ली के रूप में जो भी हमारी हिस्सेदारी होगी जी, या जो भी हमारा फ़र्ज़ होगा उसको हम बखूबी निभाएंगे। जी, रही बात आपने कहा देश, तो देश चलाने के लिए बहुत जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बैठे हैं, कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, जी, ये सब है, सब टैक्स भरते हैं, सरकारें टैक्स कलेक्ट करती हैं। आपको पता है GST हर चीज़ पे लगता है। जी, जी, आप तनख्वाह लेके जैसे ही निकलते हो आपकी हर चीज़ पे GST लगना शुरू हो जाता है। जी, तो जी। आपका ये कहना कि खाली ट्रांसपोर्ट से देश चलता है, वो गलत है। हाँ, जी, जी, ट्रांसपोर्ट की भागीदारी बहुत बड़ी है। हम लोगों ने सिर्फ जो आपने जो नाम रखा है ना, ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी, ड्राइवर शब्द को लेकर काफ़ी सवाल जो हमारे सामने आए हैं कि जैसे नाम लेते हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी तो लोगों का एकदम जो इंटेंशन जाती है ड्राइवर पे, और शायद कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि ये ड्राइवर जो पार्टी है केवल ड्राइवरों की पार्टी है। देखिए, तो उसको क्लियर करने के लिए आप क्या बोलेंगे इस मुद्दे से? आपने ये सवाल पहले पूछा था, मैंने जवाब दिया था जी, 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 कि जनता की सेवा करने के लिए
सड़क से सत्ता की ओर आ रहे हैं। जी हम सेवा ऑलरेडी करते आ रहे हैं, करते हैं और करते रहेंगे 24/7। जी। सिर्फ ड्राइवर समाज को मान सम्मान दिलाना जिसका वो हकदार है, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। जी, तो जो अभी 22 तारीख को आपका अधिवेशन होने वाला है, वहाँ से आप लोगों का क्या मैसेज होगा पब्लिक के लिए? वहाँ से अभी तो ये मैसेज है कि हम अब पब्लिक में आ रहे हैं। जी 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें भी भागीदारी निभाएंगे। जी 2025 में जो चुनाव दिल्ली के होंगे जी जी उसमें तो पूरी तौर से भागीदारी निभाएंगे। जी प्लस जो देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जी जी जो हमारे कुछ और एक स्टेट में हमारे अधिकारी हैं, जी जी जी। तो उन स्टेटों के अकॉर्डिंग उस स्टेट में भी हम मुद्दे उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफ़ी मार्ग पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नरेश कुमार।